परिशिष्ट की चर्चा चल रही है। परिशिष्ट मतलब होता है परि, चौओर से, शिष्ट शेष, और कुछ शेष है उसको भी परिशिष्ट कहते हैं। एक सुनो, परिशिष्ट को चूलिका भी कहते हैं। चूलिका मतलब क्या? हाँ, पहले नहीं कहा है ऐसा व्याख्यान एक, दूसरा पहले कहा है और उसमें ऐड करके कुछ ऐसा व्याख्यान दो, या तीसरी बात चूलिका मतलब अब हम एट अ स्ट्रेच एक ही पर्टिकुलर विषय पर बात करने वाले। बीच में बहुत व्यवधान आए थे, अब ये व्यवधान कुछ नहीं होंगे, अभी एट अ स्ट्रेच हम बात करेंगे, इसको भी चूलिका कहते हैं। तो ये चूलिका भी है या इसको परिशिष्ट भी कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनेक प्रकार से आचार्य ने इसी के मतलब चूलिका का डेफिनेशन दिया है, वही मैंने आप सबके साथ में साझा किया। निष्कर्ष क्या है कि अब तक क्या समझाते आए थे, ये भी उसका ही सार हम अभी बताएंगे। एक ये भी बात हो सकती है, या दूसरी बात क्या है कि अब तक जो बताया ठीक है, उसमें और अच्छे से नवीन दो, और तीसरा क्या कह रहे हैं कि टोटली न्यू कुछ तो एक एट अ स्ट्रेच हम आपको विषय समझाएंगे, क्योंकि हमारा मूल प्रयोजन तुम्हें शुद्धात्मा की प्राप्ति कराना है। और वो शुद्धात्मा कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे होती है, तो कैसे होती है उसकी यहाँ पर चर्चा रखी जाएगी। तो अभी बहुत कोर और फोकस्ड चर्चा या एक्सप्लेनेशन आएगा, इसलिए आचार्य देव इसको परिशिष्ट ये नाम देते हैं। ठीक है, कल हमने काफी ये विचार किया कि शिष्य को ऐसा क्या हुआ कि अचानक उसने फिर से कहा वो आत्मा कैसा है, तो उसके ऊपर हमने पक्ष रखा ये किसी भव्य जीव को ही ऐसा भाव आ सकता है जो संसार से व्यतीत हुआ है, दुखी हुआ है, उसको संसार में कोई सारभूत वस्तु दिखाई नहीं रही, तब जाकर उसको ऐसा विकल्प आएगा, तब ही वो ये प्रश्न पूछने वाला पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो और एक बात, आचार्य देव इतना लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि प्यासा कुएं के पास आया है। समझ में आ रहा है क्या? आचार्य देव घूम घूम कर किसी को बोल रहे हैं सुनो सुनो, ऐसा नहीं कर रहे हैं, नगाड़े नहीं बजाए जा रहे। प्यासा कुएं के पास आया है, तभी जाकर उसकी प्यास बुझाने के लिए ये उद्यम है। समझ में आ रहा है? तो ये बात आ गई। दूसरी बात कल चर्चा में आई थी कि श्रुत ज्ञान स्वरूप प्रमाण, इस बिंदु के ऊपर थोड़ा सा अपन आज फोकस करेंगे। देखो, वस्तु को जानना है, ठीक है? वस्तु को जानना है तो कैसे जाना जाएगा? प्रश्न है आप सबसे, वस्तु को जानना है तो वस्तु को कैसे जाना जाएगा? तत्वार सूत्र प्रमाण और नय से। बहुत अच्छा, और बोलिए, मात्र प्रमाण और नय से जाना जा सकता है क्या वस्तु को? निक्षेप के द्वारा वस्तु को जाना जाता है। बहुत अच्छा, और कुछ है क्या? नहीं तो आ गया ना, प्रमाण और नय कह दिया। क्या कहा? फिर से लक्षण से, इन शॉर्ट लक्षण से जाना जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बोलिए, 3 बातें आ गई। हाँ, सप्तभंग से, वो नयों में ही आएगा, नयों में आएगा। और बोलिए, द्रव्य मतलब वो 6 अनुयोग है ना, 6 अनुयोग मतलब क्या? सत, संख्या, क्षेत्र, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वेश्च, ये 8 अनुयोग थे। और निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानतः, तो वो निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानतः, वो वाला सूत्र, इन सब माध्यम से क्या किया जाता है? वस्तु का निर्णय किया जाता है।
एक प्रिया भाभी ने जो कहा, लक्षण के माध्यम से वस्तु जानी जाती है। लक्षण किसको कहते हैं साहब? लक्षण किसको कहते हैं? हाँ, वो तो आपने बहुत अच्छा है, ठीक है। अब परिभाषा पता है क्या, जो आचार्य की वो मूल शब्दावली है, ये बातें ना याद ही रखनी, इसको भूलना नहीं। हाँ बोलिए बात बहन जी। हाँ हाँ, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम, ये याद रखना। ये हाँ हाँ, परस्पर व्यतिकरे सति ये नान्यतम लक्ष्यते इति लक्षणम। मतलब क्या, अनेक मिली हुई वस्तुओं में से जिसके द्वारा पृथक किया जाता है, उस जिसके द्वारा पृथक किया जाता है उसको लक्षण कहते हैं। समझ में आया? तो लक्षण से हम वस्तु को जान सकते हैं। अब इतनी चर्चा क्यों आई? इतनी चर्चा इसलिए आई क्योंकि शिष्य का प्रश्न है हमको वो आत्मा कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे होती है। मतलब हम वही तो कह रहे हैं ना, एक तो लक्षण से जानी जाएगी, दूसरा क्या उत्तर आया, प्रमाण और नय के माध्यम से जानी जाएगी, तीसरा क्या उत्तर आया, निक्षेप के द्वारा वस्तु को जाना जाएगा, चौथा क्या आया, निर्देश स्वामित्व इच्छे अनुयोग के माध्यम से जानी जाएगी, और पांचवा उत्तर क्या है, सत संख्या क्षेत्र कालांतर भावाल तो बहुत्वेश्च, अर्थात उसके माध्यम से भी वस्तु जानी जा सकती है। इतने प्रकार से वस्तु को जानने के पैमाने हैं, पैरामीटर्स है साहब। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया कंफ्यूजिंग नहीं हुआ? देखो, उपयोग को और बहलाने के लिए और एकाग्र करने के लिए इतना उघाड़ किया जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। बट मूल बात, एक घाव दो टुकड़े, प्रमाण और नय से एक, या लक्षण से दो। ये दो भी जिसको समझ में आ गया ना उसका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये दो सब में समाये है, तो प्रमाण और नय से कहो और लक्षणों के माध्यम से वस्तु जानने में आती है, जानी जाती है। समझ में आ रहा है क्या? ये एकदम परफेक्ट टूल है। हमको इजी भी लगता है, अन्य परफेक्ट टूल है नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट ये सरल है और पकड़ में आ जाती है। फिर से प्रश्न है, वस्तु प्रमाण से जानी जाती है या नय से जानी जाती है? लेकिन सूत्र तो प्रमाण नयर अधिगम है तो देखा जाए, प्रमाणात्मक वस्तु को समझने के लिए नय की आवश्यकता होती है। क्या कहा? वस्तु तो प्रमाणात्मक ही है, प्रमाण ही सत्य है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन प्रमाण कैसे कहे, कैसे जाना जाए? तो नयों के माध्यम से ही जानी जा सकती। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि साहब वस्तु आने का अंतात्मक है। वस्तु थोड़ी कल आया ना, वस्तु में अनंत गुण है, अनंत गुण होते हुए भी एक वस्तु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इतने छोटे से पैराग्राफ में बहुत माल मसाला भरा है। मैं बहुत संक्षेप में ले रहा हूं इन बातों को, क्योंकि अपनी नयों में काफी चर्चा हुई है। फिर से वस्तु थोड़ी इतनी सी है, एक पैरामीटर जितनी है या एक गुणात्मक है। वस्तु अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है। और सुनो, फिर अनंत धर्मात्मक वस्तु एक ऐसी अखंड वस्तु वो प्रमाणात्मक होती है। उस प्रमाणात्मक वस्तु को समझने के लिए नयों की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है? अर्थात एक वस्तु है, मान लो ये वस्तु है, ठीक है। ये क्या है साहब? ये कुछ नहीं, लाल वर्ण वाला है। और क्या है? ये पुद्गल है। और क्या है? ये रोलर है। और क्या है? मतलब इसके अनेक पैरामीटर्स देख सकते हैं ना। जिस दृष्टिकोण से हम देखेंगे वैसे ये वस्तु दिखाई देगी।
तो ऐसे कितने हैं पैरामीटर्स में? कह रहे अनंत पैरामीटर्स है। तो अनंत पैरा मतलब क्या? ये वस्तु अस्ति परक है, ये वस्तु नास्ति परक भी है। समझ में आ रहा है क्या? पैरामीटर्स देखने के हैं इसमें, हम जैसे देखते हैं वैसी ये वस्तु दिखाई देगी। इसलिए वस्तु तो एक ही इतनी सी है, इसको डिफाइन करने वाले अनंत पैरामीटर्स है। इसलिए क्या कहा जा रहा है? प्रमाणात्मक वस्तु ही नयों के माध्यम से समझी जाती है। अब अगला प्रश्न, सब नए प्रमाणात्मक वस्तु है ना, क्या क्या प्रमाण है साहब? तो कह रहे हैं मति श्रुतावधि मनपर्य केवलानी ज्ञानम, 5 ज्ञान प्रमाण है। अच्छा, 5 ज्ञान प्रमाण है, तो फिर अब हम कैसे जानेंगे? कौन से ज्ञान से? अवधि मनपर्य केवल ज्ञान है क्या अपने पास में? नहीं है। तो उसके माध्यम से वस्तु जानने में अपन तो नहीं जान सकते, तो उनका तो मैटर खत्म। क्यों? वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, हमारे पास प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्यों? पारमार्थिक प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वो सच्चा ही होता है। क्या कहा? पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान सच्चा ही होता है, अल्प हो ज्यादा हो अपनी सीमा में वो सच्चा ही जानता है, खरा उल्टा नहीं जानता, गलत नहीं जानता, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष। अब बचा कितना? मति और श्रुत ज्ञान, राइट? लेकिन मति ज्ञान जो है ना, इसमें ताकत नहीं है, विशेष जानने की ताकत नहीं है। आश्चर्य देखो ना मति ज्ञान में विशेष जानने की ताकत नहीं कह रही, लेकिन हम आपको सबको पता है मति के वेद क्या है? अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान। अरे तर्क और अनुमान में तो कितनी ताकत है निर्णय करने की। तो कह रहे ऐसा होते हुए भी मति ज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं है जो वस्तु का किसी एक विशिष्ट पक्ष को खड़ा करके उसके बारे में निर्णय करे। इसलिए वो मति ज्ञान भी वस्तु को जानने में असमर्थ है। अब 4 ज्ञान गए, बचा 1 श्रुत ज्ञान। परिशेष न्याय से यही बच गया है, तो यही जानता है 1। और दूसरा सचमुच श्रुत ज्ञान ही जानता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान में ही विकल्प किए जा सकते हैं। श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही विकल्प किए जाते हैं। श्रुता विकल्पा नया, श्रुत के विकल्पों को नए कहते हैं। याद रखना, नए 2 प्रकार के हैं, एक द्रव्य श्रुत और एक भाव श्रुत। क्या कहा? द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। व्हाट इज दिस? द्रव्य श्रुत मतलब कह रहे हैं, आपने सुना होगा वक्तुर अभिप्राय नया, एक, और दूसरा ज्ञातुर अभिप्राय नया, 2। वक्तुर अभिप्राय नया मतलब क्या? वचनों के कथन को समझना, या कथन वचनात्मक कथन को समझना, वो कथन की अपेक्षा समझना, इसको नए कहते हैं। वक्तुर अभिप्राय नया, द्रव्य श्रुत। और भाव श्रुत क्या है? ज्ञातृ अभिप्राय नया, अर्थात ज्ञानात्मक, नए ज्ञानात्मक है, ज्ञान से जो जाना जाता है उसको ज्ञातृ अभिप्राय नया। तो ज्ञान की अपेक्षा उसको भाव श्रुत को भी नए कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये बात हो गई। नए के बिना वस्तु जानी नहीं जा सकती। वस्तु को जानने की अपेक्षा नए का ज्ञान जरूरी है। प्रमाणात्मक वस्तु ही है, जाननी तो प्रमाणात्मक वस्तु है, लेकिन अंश अंश के माध्यम से जानी जाएगी। लेकिन सकल वस्तु का निर्णय अंश अंश को जानना, लेकिन सकल वस्तु का निर्णय करना, ऐसी ये वस्तु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कहे साहब हमको वस्तु जाननी है, लेकिन वस्तु तो दिखाओ, वस्तु तो दिखाओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु के बिना हम वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकते, ऐसा अर्थ हुआ कि नहीं? एक। दूसरा खड़ा हुआ, दूसरा कह रहा है कि ठीक है,
वस्तु तो है, बराबर है, वस्तु की आवश्यकता है, लेकिन प्रकाश ही नहीं होगा तो अंधेरा कर दो, अब वस्तु कहाँ दिखेगी? अब वस्तु नहीं दिख सकती है ना। ये दूसरे का तर्क आ गया। तो कह रहा है वस्तु तो होनी चाहिए एक, दूसरा वस्तु को जानने के लिए वो प्रकाश होना चाहिए, आलोक चाहिए दो। फिर तीसरा एक आदमी खड़ा हुआ, तीसरा आदमी कह रहा है सब ठीक है, वस्तु है, पदार्थ की आवश्यकता है, फिर प्रकाश की भी आवश्यकता है, लेकिन सुनो, इंद्रियां नहीं होगी तो क्या जानेगा? इंद्रियां नहीं होगी, आंखों के ऊपर पट्टी लगाओ, अब क्या दिखेगा? वस्तु भी है, प्रकाश भी है, लेकिन हम आंखें ही नहीं काम कर रही, तो क्या दिखेगा? तो इंद्रिया के बिना भी वस्तु नहीं जानी जा सकती। ये तीसरा खड़ा हुआ। फिर वहां पर जैन भाई वहां पर खड़ा था, वो कह रहे हैं सब ठीक है आपकी, लेकिन यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो वस्तु ही जानने में नहीं आएगी। इसलिए वस्तु को जानने का साधन ज्ञान है। समझ में आया? वस्तु को जानने का साधन ज्ञान है, और ज्ञान को जानने का साधन भी ज्ञान ही है। क्या कहा? ज्ञान को जानने का साधन ज्ञान ही है। इस न्याय से वस्तु प्रमाणात्मक ही है, और इसलिए अब हम कह सकते हैं कि सम्यक ज्ञान प्रमाण है। सम्यक ज्ञानम प्रमाण। समझ में आ रहा है क्या? मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे, वे प्रमाण है, तत्प्रमाणे। फिर आद्य परोक्षम पर प्रत्यक्ष मान्य, वो सब आगे की बात आ गई। तत्प्रमाणे कहकर वस्तु प्रमाणात्मक ही है, याद रखना। हाँ, उपयोग 8 प्रकार के हैं। सम्यक उपयोग, मिथ्या उपयोग अलग है, सम्यक उपयोग की बात करा। टोटल 12 उपयोग है, लेकिन कुमति, कुश्रुत और विभंग अवधि 3, और चक्षु अचक्षु, चक्षु अचक्षु, इनको क्या लिया? इनको प्रमाण में नहीं लिया है। ठीक है, सुनो, दर्शन उपयोग भी प्रमाणात्मक नहीं लिया है, मात्र ज्ञान को ही प्रमाणात्मक लिया है। ये और एक बात, तो दर्शन उपयोग प्रमाणात्मक नहीं है। कहने की बात इतनी ही है कि विभंग या कुमति, कुश्रुत और विभंग अवधि ये प्रमाणात्मक नहीं है, प्रमाणाभास है। समझ में आया? ये और एक बात याद रखने योग्य। इतनी चर्चा मैंने क्यों की? एक रिवीजन किया है। रिवीजन क्यों किया? अब हम नयों की अपेक्षा वस्तु को जानने जा रहे हैं कि नहीं? 47 नए की चर्चा चल रही है ना। तो नए किसको कहते हैं? तो श्रुत के विकल्प को नए कहते हैं। एक दूसरा क्या कहा? वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। तीसरा क्या कहा? ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं, क्योंकि नए ज्ञानात्मक भी होते हैं। तो हर अपेक्षा से हमको वस्तु समझनी है, तो वस्तु को समझने के पहलू या अपेक्षाएं हमको ज्ञात होनी चाहिए। किस अपेक्षा से ये कथन किया जा रहा है? यदि नय का यथार्थ प्रयोग नहीं किया जाए, क्या कहा? यदि नयों का यथार्थ प्रयोग नहीं किया जाए तो ये क्या होगा? इसके माध्यम से ये ले डूबेगा। समझ में आया? अर्थात संसार सागर में डूब जाएगा ये जीव, क्योंकि उसने यथार्थ प्रयोग नयों का नहीं किया। ये विचारणीय बिंदु है। और आज विचार करें तो नयों का दुरुपयोग के माध्यम से ही जीव भटक रहा है ना। नयों के दुरुपयोग के माध्यम से ही तो जीव भटक रहा है। कोई कहे ये व्यवहार मार्गी है, कोई कहे ये निश्चय मार्गी है। ऐसा कहकर क्या हो रहा है? ऐसा कहकर नयों का दुरुपयोग हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ना निश्चय वाला भी मोक्ष मार्ग में बैठा है, ना व्यवहार वाला भी मोक्ष मार्ग में बैठा है। दोनों बाहर है और दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं। और जो सत्यार्थ रूप से मोक्ष मार्ग में बैठा है वो निश्चय और व्यवहार दोनों का बैलेंस करता हुआ प्रमाणात्मक वस्तु को ध्याता हुआ उसी का अनुभवन सेवन कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या?
ठीक है, एक लाइन में पढ़ता हूं यहां से, क्योंकि सॉरी, प्रथम तो आत्मा वास्तव में चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक द्रव्य है। इतनी चर्चा का अभी मैं यहां से पढ़ के दिखा रहा हूं। अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक द्रव्य है, एक बात। दूसरा, क्योंकि वह अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाले जो अनंत नए हैं उनमें व्याप्त होने वाला एक श्रुत ज्ञान स्वरूप प्रमाण है। आ गई बात? क्या कहा? उन अनंत नयों में व्याप्त होने वाला जो एक श्रुत ज्ञान स्वरूप प्रमाण है, अर्थात वो श्रुत ज्ञान उन अनंत नयों में व्याप्त हो रहा है। ये कौन से श्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं? द्रव्य श्रुत प्लस भाव श्रुत, दोनों लेना। समझ में आ रहा है क्या? क्यों द्रव्य क्यों लेना, दोनों लेना? अरे वचन के माध्यम से समझाया जाएगा एक, फिर ज्ञान के माध्यम से उसी नयों का एप्लीकेशन वस्तु में किया जाएगा। इसलिए ज्ञानात्मक भी और नए जरूरी है। समझ में आया? वचनात्मक नए जितने आवश्यक है उतना ही ज्ञानात्मक नए भी जरूरी है, क्योंकि वो एप्लीकेशन वस्तु में करना है ना, तो वस्तु में ढूंढना है ना, इस अपेक्षा से ये वस्तु ऐसी है। आज हमारे माता जी ने एक प्रश्न पूछा, ये यहाँ पर क्या लिखा है? देखो, अशुद्ध पर्याय तो वस्तु में है ही नहीं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, अशुद्ध पर्याय वस्तु में नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर और एक बात लिखी है कि शुद्ध निर्मल पर्याय भी वस्तु में नहीं है। अरे ऐसे कैसे कहा? शुद्ध पर्याय तो वस्तु में ही होनी चाहिए ना। तो अब ये नए देखो शब्द क्या, हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि देखो आठवें नए की अपेक्षा ये पर्याय भी वस्तु में नहीं है। ये क्या हुआ? वचनात्मक द्रव्यश्रुत के माध्यम से हमने कथन किया। लेकिन जब अनुभव करना है, हमको अनुभव करना है, तो पर्याय से पार उस दृष्टि का विषयभूत त्रिकाली रूप भगवान आत्मा देखना है कि नहीं देखना है। वो भाव श्रुत के बिना देखने में नहीं आएगा। कितने जनों को समय सार की 144वीं गाथा की टीका याद है? वहां पर द्रव्यश्रुत और भावश्रुत की चर्चा की है। नए से पार होने की बात आई है वहां पर। श्रुत ज्ञान के विकल्पों पे से पार होना, मति ज्ञान के विकल्पों से पार होना, फिर अंदर आत्मा में बैठ जाना, वो बात वहां पर आई है। वो भी पठनीय है। बट कमिंग टू द पॉइंट, क्या कहा यहाँ पर कि एक श्रुत ज्ञान स्वरूप प्रमाण है। एक श्रुत ज्ञान स्वरूप प्रमाण है मतलब क्या? प्रमाण तो मति ज्ञान भी है। मैं जब मति ज्ञान कह रहा हूं तो सम्यक सुमति ज्ञान ही लेना। तो मति ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, मनपर्य भी है, केवल ज्ञान भी है। लेकिन मति ज्ञान कमजोर है और अवधि मनपर्य केवल ज्ञान तो है ही नहीं, तो उनकी तो बात हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है? इसलिए एकमात्र श्रुत ज्ञान ही वो आधार है, अवलंबन का साधन है, जिसके माध्यम से हम वस्तु को ध्याएंगे, जानेंगे। समझ में आ रहा है क्या? इतनी बात क्यों कह रहा हूं? साधन की चर्चा चल रही है। वो आत्मा कैसे ध्याया जाता है, वो आत्मा कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे होती है। समझ में आ रहा है? तो कैसे है ना, तो कैसे में साधन आवश्यक होता है। हाँ, देखो, साधनोत्तम साधकम, साधनोत्तम करणम, आई एम सॉरी, करण किसको कहते हैं? उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। अर्थात जिस साधन के माध्यम से हमको वस्तु की प्राप्ति होती है, उस उत्कृष्ट साधन को करण कहा जाता है। और हमको परफेक्ट और वही साधन चाहिए, अन्य साधन की आवश्यकता है। देखो, हमारा सरदर्द हो रहा है, एक देश उदाहरण लेना, ज्यादा उसमें बाल की खाल नहीं निकालना। हाँ, कोई हमको एक हीरे की अंगूठी ला कर दे, कोई
करोड़ों रुपया हमारे पास लाकर दे, हमारा सरदर्द रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। हाँ, उल्टा हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो सरदर्द मिटाने के लिए योग्य साधन ही चाहिए। अयोग्य साधन की प्राप्ति से हमारा सरदर्द मिटने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो यथार्थ साधन की आवश्यकता है। उसी प्रकार हमको आत्मा को ध्याना है, आत्मा को प्राप्त करना है। तो आत्मा को प्राप्त करने के लिए योग्य साधन की अत्यंत आवश्यकता होती है। और योग्य साधन कौन है? वो ज्ञान। और ज्ञान वो सम्यक श्रुत ज्ञान आवश्यक है। समझ में आ रहा है क्या? जिसके माध्यम से हमको वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। हाँ, ओके, गुड। अच्छा है, देखो लॉजिकली द्रव्यश्रुत जब मैंने वचनात्मक कहा तो वो वचनात्मक तो नहीं आया, राइट? बट थोड़ा सा विचार करना, जैसे निसर्ग सम्यक दर्शन कैसे हुआ? आपका क्या कहना है, मतलब कैसे होता है वो? सच्चे देव को देखो, या सच्चे मुनिराज को देखो, या फिर वेदनानुभव आदि सबके माध्यम से, तो कहीं ना कहीं जैसे मूर्ति देख ली है ना, तो मूर्ति कुछ बोल रही है कि नहीं बोल रही है? हर बार वचन की ही आवश्यकता होती है ऐसा नहीं, अन्य भी अपेक्षाएं उसमें गर्भित समझ लेना। जैसे मूर्ति भी कुछ बोल रही है, आंखों के माध्यम से हमको वस्तु का ग्रहण हुआ है। हाँ, तो वो मूर्ति ने कुछ कहा है, और उस बिना कहे कुछ कहा, उसको भी कहना कहा जाता है। तो एक अपेक्षा ये होगी कि द्रव्यश्रुत आवश्यक हो गया। ठीक है, और यूं कह ले सकते हैं कि गौण रूप से वो भावश्रुत में गर्भित हो गया है। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई निमित्त चाहिए ना। द्रव्यश्रुत को आप निमित्त के रूप में ले लीजिए, तो निमित्त तो आवश्यक ही हुआ। अब निमित्त नहीं है तो काम नहीं होगा। इस तरह से ऐसा हो गया। ठीक है, अपनी योग्यता है, अपना उपादान है, सब बातें बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं निमित्त वहां पर खड़ा होता है। तो निमित्त को द्रव्यश्रुत में गर्भित कर लीजिए, तो वैसे जरूरी हो गया। तो ठीक है, हाँ, अब वेदनानुभव में कैसे लगाया जाएगा? देखो, वेदनानुभव में भी दो बातें होगी। वेदनानुभव वाला जो होता है किसको होता है? यूजुअली नारकियों को होता है। और नारकियों को जब भी होगा तो दुख का वो कहीं ना कहीं रूप दिखाई दिया ना, ये ऐसा है। इसके अलावा ऐसी भी कोई अवस्था हो सकती है जो मुझे सुखरूप होगी, राइट? तो वो जो संयोग अपेक्षा उसको दुख दिखाई दिया, उसके माध्यम से भी वो कहीं ना कहीं विकल्प खड़े हुए कि नहीं। आप विकल्प को मन में डालोगे तो फिर वो बैठेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर विकल्प को अपन अगर शब्दों के माध्यम से डाल दे तो विकल्प ये द्रव्य श्रुत में लिया जाएगा, और फिर उसके माध्यम से भाव श्रुत में ऐसा ही अपने में अनुभवन करना, ये भाव श्रुत लिया जाएगा। विकल्प के स्तर पर पहले बाहरी विकल्प ये दुखदायक, ओके, फिर अंतरंग विकल्प ऐसा सुखदायक कोई होगा, ओके, ये हो गया भाव श्रुत, और फिर आत्मा को ध्याने का प्रयास होना। ठीक है, तो इस प्रकार से ले सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, हाँ, मोटा मोटा भावश्रुत ही लगता है, लेकिन अभी घटित करना ही है तो अपन ने उसको द्रव्यश्रुत में लगाया। फिर भी मैं चर्चा करके आपको उसके बारे में खुलासा दूंगा। मेरे सोच में तो ऐसा ही बैठ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे ऐसा अलग से पढ़ने में नहीं आया कि इसको द्रव्यश्रुत में ले या भावश्रुत में ले। ये तो मैंने मेरा ही तर्क दिया है, मैं चर्चा करके फिर से आपको अपडेट दे दूंगा। चलिए,
हाँ, जिन नयों से, आइए पेज नंबर 250 पर हूं मैं। जिन नयों से, सॉरी, जिन 47 नयों से, मिल रहा है क्या लास्ट पैराग्राफ? जिन 47 नयों से यह आत्मा का वर्णन किया गया है वे 47 नय इस प्रकार है। वैसे अनेकांत के अपन दो अर्थ करते हैं, आप सबको खबर होगी। अनेकांत के दो अर्थ क्या है? अनेक अधिक अंत, संधि की। अनेक मतलब अनंत और अंत मतलब गुण। तो अनंत गुणात्मक वस्तु को अनेकांत कहते हैं, ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अनेकांत क्या हुआ? अनेक मतलब अनंत और अंत मतलब धर्म, परस्पर विरुद्ध युगल वाले धर्म। तो कह रहे हैं कि अनेक अनंत धर्मात्मक वस्तु को अनेकांत कहते हैं, हाँ, अनेकांतात्मक कहते हैं। और ऐसी वस्तु का निरूपण जो करता है उस भाषा को अनेकांत भाषा कहते हैं, या इसी को स्याद्वाद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अखंड वस्तु को एक साथ समझाने में हम असमर्थ है। ये भाषा की इतनी ताकत नहीं है कि वो अनेकांतात्मक वस्तु को एक शब्द में या एक वाक्य में समझाए, इसलिए एक अपेक्षा, एक दृष्टिकोण से समझाए। इसलिए समग्र वस्तु को जानने के लिए अनेकांतात्मक शैली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो क्या आ गई यहाँ पर बात? जिन 47 नयों से यह आत्मा का वर्णन किया गया है वे 47 नय इस प्रकार है। क्या है? देखो, अपन नयों के नाम पढ़ लेते। द्रव्य नय, पर्याय नय, अस्तित्व नय, नास्तित्व नय, अस्तित्व नास्तित्व नय, अवक्तव्य नय, अस्तित्व अवक्तव्य नय, नास्तित्व अवक्तव्य, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य, विकल्प नय, अविकल्प नय, नाम नय, स्थापना नय, द्रव्य नय, भाव नय, सामान्य नय, विशेष नय, नित्य नय, अनित्य नय, सर्वगत नय, असर्वगत नय, शून्य नय, अशून्य नय, ज्ञान नय, ज्ञान गे अद्वैत नय, ज्ञान गे द्वैत नय, नियति नय, अनियति नय, स्वभाव नय, अस्वभाव नय, काल नय, अकाल नय, पुरस्कार नय, दैव नय, ईश्वर नय, अनीश्वर नय, गुणी नय, अगुणी नय, कर्तृ नय, अकर्तृ नय, भोक्तृ नय, अभोक्तृ नय, क्रिया नय, ज्ञान नय, व्यवहार नय, निश्चय नय, अशुद्ध नय और शुद्ध नय। ये क्या है? ये 47 नय है। नय मतलब क्या? फिर से नय क्या कर रहा है? नय उस वस्तु का वर्णन कर रहा है। वस्तु का वर्णन क्यों कर रहा है? क्योंकि वस्तु में ऐसा धर्म पाया जा रहा है। अगर वस्तु में धर्म नहीं हो तो उस वस्तु का कथन ही नहीं किया जा सकता। जब तक वस्तु में वो क्वालिटी नहीं है तब तक वस्तु का वर्णन करने में हम असमर्थ हैं। मान लो जैसे शक्कर में तिखास है क्या? समझ में आए? वो क्वालिटी है ही नहीं तो वस्तु का उस अपेक्षा से नए किया मतलब कथन किया ही नहीं जा सकता। एक देश उदाहरण लेना। उसी प्रकार वस्तु में जो धर्म होते हैं उन धर्मों का स्पष्टीकरण करता हुआ वो नय होता है, अर्थात वो हाईलाइट करने वाला नय। नय मतलब क्या? कथन की पद्धति, कथन शैली। तो इस पर्टिकुलर शैली से वो वस्तु को प्रकाशित कर रहा है। प्रकाशित कर रहा है मतलब क्या? उसके बारे में जानकारी दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हम अक्सर कहते हैं ना कि तुम्हें मेरी अपेक्षा समझ में नहीं आई, मुझे ये कहना था और तुमने गलत ले लिया। समझ में आया? तो तुमने गलत ले लिया इसका अर्थ नयों की भाषा हम समझ नहीं रहे।
तो हर हमारे डे टू डे लाइफ में भी हमको नयों की बहुत आवश्यकता होती है। नयों के बिना हम मिसअंडरस्टैंड ही करते हैं सामने वाली वस्तु को, इसलिए हमारा अंडरस्टैंडिंग सही हो, इसलिए लौकिक व्यवहार में भी नए ही का उपयोग होता है, और अपनी आत्म वस्तु समझने के लिए भी नयों का ही उपयोग आवश्यक है। ठीक है, आइए क्या कह रहे हैं। टोटल 47 नयों की चर्चा है, राइट। 47 नय में क्या क्या लिया है। वैसे 47 नयों में यहाँ आगे चलो पढ़ ही लेते हैं। 47 नयों में उक्त नामावली पर गहराई से दृष्टि डालने पर एक बात स्पष्ट होती है कि सप्तभंगी संबंधी 7 एवं 4 निक्षेप संबंधी नयों को छोड़कर, 4 निक्षेप है, ठीक है। कौन से सप्तभंगी के अस्तित्व नास्तित्व वाले आदि 7 ले लिए, और निक्षेप के कौन से लिए, द्रव्य नहीं, नाम स्थापना द्रव्य अनभाव, ठीक है। नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये जो 12 13 14 15 ये 4 नय जो है ना, ये लिए है नयों की निक्षेप की अपेक्षा, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 7 और 4 11। तो सप्तभंगी वाले हैं, ठीक है। 4 निक्षेप के अपेक्षा रखते हैं, तो हो गए 11, बचे कितने, 36। तो 36 कह रहे हैं 18 जोड़े, 18 जोड़े जो है ये 36 है। जोड़े मतलब परस्पर विरुद्ध भाषित होने वाले ये धर्म युगल, उनकी भी चर्चा यहाँ पर है, ठीक है। बढ़ने से पहले फिर से एक बार शक्ति, गुण, धर्म, इसमें क्या अंतर है, और स्वभाव। किसी को याद है? जो युगल में होते हैं वो क्या, परस्पर विरुद्ध युगल में होते हैं, वो धर्म है, ठीक है। और बोलिए, गुण किसको कहते हैं? देखो, गुण की पर्याय होती है एक, दूसरा धर्म जो परस्पर विरुद्ध धर्म होते हैं, धर्म कह रहा हूं, जो परस्पर विरुद्ध युगल जो वस्तु में पाए जाते हैं वो उनको धर्म कहा जाता है। और शक्ति किसको कहते हैं? देखो मैं यहां से पढ़ के दिखाता हूं। शक्तियां जो होती है, धर्म, गुण और शक्तियां, ये सब मिलकर स्वभाव होता है। समझ में आया? शक्तियां, धर्म और गुण, ये सब मिलकर स्वभाव बनता है। तो स्वभाव अलग कुछ नहीं है, तो स्वभाव में ही गर्भित है। अब बची बात शक्तियां, तो उछलती हुई निर्मल अवस्थाएं, निर्मल गुणों की अवस्था को शक्ति कह रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं जस्ट पढ़ूं, मुझे अभी वो मिलना चाहिए प्रकरण। हाँ देखो देखो देखो, यहीं पे है और मैं वहां ढूंढ रहा हूं। देखो, जिनकी न पर्याय हो और न प्रतिपक्षी हो वे स्वभाव शक्तियां है। शक्तियों को क्या कह रहे हैं? उनके विरोधी भी नहीं होते और उनकी पर्याय भी नहीं होती। एक
तो इनको शक्तियां कहा जा रहा है। इस एक मिनट, और क्या है, हाँ, मैंने थोड़ा सा उल्टा किया। स्वभाव में शक्तियां नहीं है, शक्तियों में स्वभाव, गुण और धर्म सभी गर्भित हो जाते हैं। फिर से आप नोट कर रहे हैं तो कर दीजिए, नहीं तो पेज नंबर 39 पर है। ये जो डॉक्टर साहब की 47 नए और 47 शक्तियां जो कॉपी है, उसमें पेज नंबर 39 पर है। तो उसमें आया है ये बात कि इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्तियों में गुण, धर्म और स्वभाव सभी को समाहित कर लिया गया है। गुण और धर्मों के अतिरिक्त कुछ शक्तियां स्वभाव रूप भी होती है, जैसे त्यागोपादान, शून्यत्व शक्ति जैसी शक्तियां स्वभाव रूप है। समझ में आया? तो शक्तियों का कोई भी पर्याय नहीं होती और उसका विरोधी धर्म भी नहीं पाया जाता। धर्म युगल भी जो होते हैं उनकी भी पर्याय नहीं होती, उनका भी मात्र परस्पर विरुद्ध जोड़े युगल के रूप में वे पाए जाते हैं और गुणों की पर्याय होती है। ठीक है, ये इतनी सी बात है। अब अगला प्रश्न तो बहुत लॉजिकल है कि साहब पर्याय बिना कैसे ही धर्म रह सकता है। तो यहाँ पर इतना ही समझना कि पर्याय बिना नहीं, मतलब जैसी की तैसी पर्याय को पर्याय बिना कह दिया जाता है। ठीक है, जैसी की तैसी पर्याय को विदाउट पर्याय ऐसा मान, क्योंकि हर वस्तु का परिणमन होता ही होता है। अब और पर्याय किसको कहते हैं? पर्याय किसको कहते हैं कि गुण का एक समय के परिणाम मात्र को तो पर्याय कह रहे हैं, राइट? या द्रव्य की एक समय की अवस्था मात्र को तो पर्याय कह रहे हैं। तो पर्याय बिना कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही है ऐसी बात, बट हमको यहाँ पर समझाना है कि थोड़ा सा अंतर, मूलभूत अंतर दिखाना है। तो इसलिए पर्याय वैसी की वैसी को पर्याय नहीं है ऐसा कहा जाता है। समझ में आया? तो लॉजिकली शक्तियों में, स्वभाव शक्ति में और धर्मों में परिणाम होता है, लेकिन वैसे का वैसा होने से उनको परिणाम नहीं होता है ऐसा कहने में आ जाता है। ठीक है, तो ये एक बात और समझने योग्य है। इतनी चर्चा क्यों करी? क्योंकि समय सार में 47 शक्तियों की चर्चा है और परिशिष्ट के रूप में, और यहाँ पर 47 नयों की चर्चा है। मेरा प्रश्न है, आचार्य देव ने यहाँ पर भी शक्तियां क्यों नहीं लिखी और यहाँ पर नयों की चर्चा क्यों की है? आपको क्या लगता है? मतलब एक गेस कि 47 नयों की चर्चा क्यों की है? देखो, ये प्रवचनसार ग्रंथ जो है ना, वो आगम की मुख्यता वाला है। ठीक है, और आगम में वस्तु का प्रतिपादन चलता है। तो वस्तु में जो धर्म की विशेषता होती है, वस्तु को ध्याना है ना, वस्तु को पकड़ना है ना, तो इसलिए वहां पर नयों के माध्यम से धर्मों को हाईलाइट करके उनसे वस्तु का ज्ञान कराया। वस्तु की महिमा लानी है, कौन है वो आत्मा और मुझे उसकी प्राप्ति कैसे होगी। और शक्तियों के माध्यम से क्या होता है? शक्तियों के माध्यम से प्योर अध्यात्म आता है। प्योर अध्यात्म मतलब क्या? उसमें आप शक्तियों का पढ़ोगे तो निर्मल उछलती हुई वो शक्तियां है। तो निर्मल जब कहेंगे तो बाकी कुछ भी नहीं है क्या वस्तु में? तो वो परम अध्यात्म का कथन आ जाता है। उसमें दृष्टि को बाकी सबसे पार ले जाने की चेष्टा होती है। बट इस नयों के माध्यम से सर्वांग वस्तु को वहां पर बताया जा रहा है। मूल रूप से इस नय से आत्म वस्तु तो पकड़ में आ ही रही है। इसमें से काफी नए
अन्य द्रव्यों पर भी लगेंगे ना, पूतगल पर भी लगेंगे ना, लेकिन सभी नए नहीं लगेंगे। ठीक है, कुछ कुछ नए उनमें भी लग सकते हैं, कुछ कुछ क्या, बहुत कुछ लगेंगे। है ठीक है, अपन देखेंगे उसमें उसकी भी चर्चा। बट ये नयों की अपेक्षा बात आ गई, धर्मों का ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, आगे आइए पढ़ते हैं अभी। इस जगत में विद्यमान प्रत्येक वस्तु अनेक अनेकांत स्वरूप है, अनंत गुणों का अखंड पिंड है। अनंत गुणों के समान, पेज नंबर 251 पर है नीचे बोल्ड में, अनंत गुणों के समान परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले नित्य अनित्य आदि अनंत धर्मयुगल भी प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। अनंत गुणों का अखंड पिंड भगवान आत्मा भी एक द्रव्य है, एक वस्तु है, अतः उसमें भी परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मयुगल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे। हाँ, इसका मतलब जितने भी अनंत धर्मयुगल है लगभग सभी द्रव्यों में कॉमन होंगे। ठीक है, आगे। भगवान आत्मा में विद्यमान अनंत धर्मों में से एक एक धर्म को विषय बनाने वाले सम्यक श्रुत ज्ञान के अनुरूप नए भी अनंत ही होते हैं। क्योंकि आत्मा में कितने गुण है? अनंत। प्रत्येक गुण का एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक नए, तो एक नए, तो शुद्ध ज्ञान के विकल्प भी कितने होंगे? अनंत हो जाएंगे। समझ में आया? आगे। इन उन अनंत नयों के समुदाय रूप सम्यक श्रुत ज्ञान प्रमाण है और अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा प्रमेय है। क्या कहा? श्रुत ज्ञान प्रमाण और अनंत धर्मात्मक वस्तु अर्थात आत्मा प्रमेय है। श्रुत ज्ञान प्रमाण कहकर कौन से श्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं? कौन बताएगा? द्रव्य श्रुत की बात कर रहे हैं या भाव श्रुत की बात कर रहे हैं? भाव श्रुत, राइट। क्योंकि वो अपना श्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं, किसी अन्य की वचनात्मक श्रुत ज्ञान की बात नहीं चल रही है। हालांकि उस वचनात्मक उद्बोधन से निज वस्तु का प्रतिपादन होता है, इसलिए उस वचनात्मक उद्बोधन को भी शुद्ध कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? एक चलो, निज भगवान आत्मा का गहराई से परिचय प्राप्त करने के लिए सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश रूप 47 नय द्वारा का यहाँ भगवान आत्मा के 47 धर्मों का प्रतिपादन किया जा रहा है। क्योंकि न तो भगवान आत्मा के अनंत धर्मों का प्रतिपादन ही संभव है और न इन्हें जानने वाले अनंत नयों को वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इन 47 नयों द्वारा भगवान आत्मा के 47 धर्मों के सम्यक परिज्ञान से भगवान आत्मा के शेष अनंत धर्मों का भी अनुमान किया जा सकता है और सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश रूप अनंत नयों का भी अनुमान किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सम्यक श्रुत ज्ञान द्वारा अनंत धर्मात्मक एक धर्मी आत्मा का अनुभव भी किया जा सकता है। या ऐसा भी क्यों आया यहाँ पर? फिर से, अनंत धर्मात्मक एक धर्मी आत्मा का अनुभव भी किया जा सकता है। क्या अर्थ? क्या लास्ट लाइन का अर्थ कीजिए। अरे, श्रुत ज्ञान के माध्यम से मात्र स्व ही थोड़े जानने में आ रहा है। स्व का अनुभव तो हो ही तो उसके साथ साथ पर भी जानने में आ सकता है। तो भी कह रहे हैं तो स्व पर दोनों जानने में आ सकते हैं, इतनी सी बात है। ठीक है, आगे। इस भावना से आचार्य अमृतचंद्र ने इन 47 नयों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। वह अनंत धर्मात्मक आत्मा द्रव्य नय से पट मात्र है की भांति चिन्ह मात्र है और पर्याय नय से तंतु मात्र की भांति
दर्शन ज्ञान आदि भाव रूप है। अब इसकी चर्चा मैं चाहता हूं कि अपन कल ही शांति से चालू करेंगे, आज के लिए रुक जाते हैं। यहाँ पर अब द्रव्यनय और पर्यायनय की चर्चा चालू हो गई। द्रव्यनय की बात ये कर रहे हैं कि पट की भांति वो द्रव्यनय से आत्मा पकड़ में आता है, और पर्याय में उसके भेद प्रभेद को जाने बिना पर्यायात्मक वस्तु, पर्यायात्मक वो वस्तु का विशेष समझे बिना हम नहीं जान सकते। तो पर्याय विशेष समझाने के लिए वो पर्यायात्मक धर्म है, जिसके माध्यम से हम उस वस्तु में अनेक अनेक भेद करके देख सकते हैं। और द्रव्यात्मक धर्म ऐसा है, द्रव्यनय ऐसा है कि आत्मा में ऐसा धर्म है जिसके माध्यम से अखंड वस्तु को ही एक साथ अनुभव किया जा सकता है। वो द्रव्यनय है, द्रव्यनय नहीं होता तो मतलब द्रव्य नामक धर्म नहीं होता तो ये नए कि किसी नए के माध्यम से वो वस्तु एक्सप्लेन ही नहीं की जा सकती थी। तो वो धर्म है द्रव्यनय, जिसमें अखंड वस्तु का प्रतिपादन एक साथ किया जा रहा है। ठीक है, प्रमाणात्मक वस्तु तो किया जा सकता है, और किसी अपेक्षा से नहीं समझ में आ रही है तो फिर उसका विश्लेषण करना पड़ता है, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। और ब्रेक डाउन करने के लिए वो पर्याय नामक धर्म है जिसके माध्यम से उसका भी परिचय कराया जा रहा है। अर्थात ये दोनों कहाँ पर पाए जा रहे हैं? वस्तु में पाए जा रहे हैं। ठीक है, करेंगे चर्चा अपन इसकी कल। अभी के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति। कोई प्रश्न? हेलो, हाँ बोलिए।